तो शिव जी ने कहा, भवानी काग भुषुंडी संग हम दो। जैसे ही यदि मेरा परमात्मा धरती पे प्रकट हो, अवतार ले मनुष्य रूप में, उसके दर्शन के बिना कैसे रह सकते हैं। शिव जी ने परमात्मा के हर एक रूप के दर्शन किए, हर एक रूप के। भागवत में भी सुना है कि देवादिदेव महादेव आते हैं। राम जी के भी दर्शन करने के लिए शिव जी आते हैं। और शिव जी कहते हैं, भवानी परमात्मा मनुष्य रूप में आए थे, इसीलिए हमने भी मनुष्य रूप धारण किया। मनुज रूप नहीं जानही को। शिव हमने मनुष्य रूप लिया और मैं अकेला नहीं गया, मैं सदाशिव ज्योतिष बना। और मेरा चेला कागभुषुंडी जी को कागभुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं जानई को। मैं गया भवानी। अब एकदम से राजा दशरथ के राजमहल में प्रवेश थोड़ी हो सकता है। तो भवानी मैंने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और आते जाते नगर वासियों को उनका भविष्य बताने लगा। आते जाते उसी रास्ते से कौशल्या जी की कुछ दासियां आ रही थी। कौशल्या जी की दासियों ने देखा, अरे ज्योतिष बाबा तो बड़े पहुंचे हुए दिखते हैं, बड़े सुंदर भविष्य बता रहे हैं। तो उन्होंने कौशल्या जी से कहा, मैया मैया एक ज्योतिष बाबा आए हैं, बहुत प्रकांड विद्वान है, पूरा आगे का बता देते हैं। आप कहे तो अपने लाला का भविष्य दिखाने के लिए लेके आए उन्हें, आप कहे तो। मैया ने कहा, ना बाबा ना, मेरा लाला कितना छोटा सा है, प्यारा सा, कोमल सा है, किसी की नजर लग गई तो ना। मैया ने तो नहीं कह दिया। अब शिव जी भीतर नहीं जा सकते, राम जी बाल स्वरूप में है तो राम जी बाहर नहीं आ सकते। शिव जी की व्याकुलता बढ़ने लगी। शिव जी ने भीतर ही भीतर प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु कुछ तो कीजिए, आपका दर्शन तो दीजिए। अब मैं भीतर नहीं आ सकता, आप बाहर नहीं आ सकते, कुछ तो ऐसा कीजिए। और जैसे ही शिव जी ने प्रार्थना की, राम जी को करंट लग गया। राम जी ने जो रोना शुरू किया, जो रोना शुरू किया। अब सचमुच का रोना हो तो चुप भी होए, अब झूठ मूठ का रोना कैसे चुप करे। वैद्य को बुला लिया, राजवैद्य को बुला लिया। कौशल्या मैया ने नजर भी निकाल ली, क्या हो गया मेरे लाला को, लेकिन अब राम जी चुप होने का नाम नहीं ले रहे। तब मैया को याद आई कि ज्योतिष बाबा आए वाले हैं। मैया ने कहा, दासियों से जाओ जल्दी उन्हें लेके आओ। तो दासियां दौड़ती गई और कहने लगी कि ज्योतिष बाबा जल्दी चलिए, हमारा लाला बहुत रो रहा है। और शिव जी तो चाहते ही थे राम जी के दर्शन हो। शिव जी ने अपना झोला उठाया और गए राजमहल के, दशरथ जी के महल के भीतर। मैया राम जी को लेके आई और जैसे ही शिव जी ने राम जी का दर्शन किया तो राम जी का रोना तो रुक गया और शिव जी की प्रेमाश्रु, शिव जी के अश्रु बहने लगे। राम जी का रुक गया क्योंकि झूठ मूठ का था। और प्रभु का दर्शन करके प्रेम में मग्न होकर शिव जी के प्रेमाश्रु बहने लगे। मैया को लगा पहुंचे हुए हैं, देखिए बराबर मेरा लाला चुप हो गया, इसका मतलब पहुंचे हुए हैं। और माताओं बहनों को थोड़ा सा भविष्य जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। मेरा बेटा बेटी क्या बनेगा, बहू कैसी मिलेंगी, दामाद कैसी मिलेगा, क्या कैसी मिलेगा। इसलिए कौशल्या मैया ने कहा, बाबा मेरे लाला का थोड़ा भविष्य बता दो ना। शिव जी ने कहा, अब राम जी का क्या तो भविष्य बताना था। शिव जी ने कहा कि देखो बहुत सुंदर है, इसका ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा। कोई एक ऋषि आएंगे, जैसे ऋषि आएंगे तो मैया को लगा कि ऋषि के साथ में जाके कहीं बाबा जी न बन जाए। माताओं को डर होता है ना, अपना बेटा बेटी कहीं इस मार्ग में ना लग जाए, बाबा जी न बन जाए। तो शिव जी ने कहा, चिंता मत करो मैया, जाएंगे दो आएंगे चार, दो जाएंगे चार आएंगे। और जैसे ही राम जी का आगे का बताने वाले थे शिव जी कि ये वनवास, वैसे ही राम जी ने शिव जी की दाढ़ी खींची। चुप रहो, बोले अभी से वनवास मत बताओ, इसका रोना अभी से शुरू हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा, बहुत बढ़िया मैया, बहुत सुंदर, पूरा
त्रैलोकी को ये आकर्षित करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। ऐसा सुंदर शिव जी ने राम जी का दर्शन किया और कैलाश की ओर प्रस्थान किया।